हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दो पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 80 के समथिंग हैं, तो हम 40-40 करके कवर करते हैं दो वीडियोस में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। हमारा फर्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयाग को। क्या ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को। और पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 13। पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और यहाँ पर विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी संख्या कितनी है? 117 है। ओके, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को बोलते हैं, ठीक है। और पानीपत में कितने बैटल हुए हैं? तो पानीपत में 3 बैटल हुए हैं। 3 बैटल हुए। चलो तीनों के बारे में देखते हैं। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में। 1526 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट था पानीपत का सेकेंड बैटल। और ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। 1556 में लड़ा गया था। ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू एक हिंदू शासक था जिसका पूरा नाम हेमचंद विक्रमादित्य था। ओके, नेक्स्ट है पानीपत का थर्ड बैटल। तो पानीपत का थर्ड बैटल कब हुआ था? पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था वो हुआ था 1761 में। 1761 में हुआ था। और ये जिन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था वो थे अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव। सदाशिव भाव एक मराठा शासक थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की 2 लोगों ने उस टाइम मदद की थी और वो 2 लोग थे दोआब के अफगान रोहिला, दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। याद रखना, आप आगे पढ़ेंगे एक शासक हुआ करते जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो कंफ्यूज मत होना शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में। तो यहाँ जो है वो है शुजाउद्दौला, ना कि सिराजुद्दौला। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़ को। और चित्तौड़ के बारे में याद रखना, चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। ओके, चलो नेक्स्ट है सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी बोला जाता है जोधपुर को। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को बोला जाता है। और जोधपुर में ही उम्मेद भवन पैलेस है, बहुत फेमस पैलेस है, इसको याद रखना। कौन? उम्मेद भवन पैलेस। ओके, नेक्स्ट है वन नगर। तो वन नगर बोला जाता है देहरादून को। ओके, वन नगर किसे को बोलते हैं? देहरादून को। नेक्स्ट है भारत का टॉलीवुड। तो भारत का टॉलीवुड बोला जाता है कोलकाता को। और कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई थी। क्या? सबसे पहले मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई थी। और ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 24 अक्टूबर 1984 में। ओके, 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था, 24 अक्टूबर 1984 में। और कोलकाता में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन। और तो फिर अभी आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद गुजरात में है। ओके, जिसका अभी नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, ठीक है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है पेठा नगरी। तो पेठा नगरी किसको बोला जाता है? पेठा नगरी कहते हैं आगरा को। आगरा को बोलते हैं पेठा नगरी।
ठीक है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अकबर ने। इसने अकबर ने बनवाया था, अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है तारानगरी। तारानगरी किसको बोलते हैं? अलीगढ़ को बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है कोट्टायम की दादी। तो कोट्टायम की दादी किसको बोला जाता है? मलयाला को बोला जाता है कोट्टायम की दादी। कोट्टायम कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में आता है। कोट्टायम केरल में आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, या नॉर्मली लिखा जाता है बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा कौन है? गोदावरी को बोला जाता है बूढ़ी गंगा। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक से थोड़ी ही दूर है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी की उद्गम माना जाता है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सूत्री वस्त्रों की राजधानी। सूत्री वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो मुंबई को कहा जाता है। ओके। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। और याद रखना अहमदाबाद भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ना कि साइट। ओके। चलो नेक्स्ट है बगीचों का शहर। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला। कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। और कपूरथला के पास ही व्यास नदी आकर के सतलज नदी में मिलती है, याद रखना, पास। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। इसको कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। याद होगा आपको कि अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी बोलते हैं। कोच्चि कहाँ है? केरल का एक बंदरगाह है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है? तो कोनराड संगमा यहाँ मेघालय के वर्तमान सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है, और यहाँ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें 60 सीटें हैं। ओके। चलो तो मेघालय के बारे में हमने जान लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। काशी की बहन। काशी की बहन किसे कहते हैं? तो गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। और गाजीपुर क्या है? गाजीपुर ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके। खुशबुओं का शहर। तो खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को बोला जाता है खुशबुओं का शहर। ओके। चलो नेक्स्ट धान की डलिया। धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है, इसका नाम है महानदी। तो महानदी का जो बेशन है, महानदी के बेशन में यहाँ धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। और जयपुर को ही कहा जाता है पिंक सिटी। ओके। जयपुर को ही क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। ठीक है। चलो नेक्स्ट है भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को भारत का उद्यान कहते हैं। ठीक है। और बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटका की। ओके। नेक्स्ट है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को, और ये डूंगरपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कानपुर को। ओके। नेक्स्ट है जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में झील कौन सी है? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके। चलो नेक्स्ट है मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी के कुछ प्रमुख मंदिर जैसे कि केदारेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा कुंड,
है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भारत माता का मंदिर भी है, भारत माता का मंदिर, ठीक है। भारत माता का मंदिर है और ये पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जो भारत माता का मंदिर है। ओके, चलो नेक्स्ट है अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी बोलते हैं। ओके, अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ लोकसभा की 24 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। ओके, विधानसभा की 175 सीटें हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विहार का शोक। तो विहार का शोक किसको बोला जाता है? विहार का शोक बोला जाता है कोशी नदी को। कोशी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और ये कोशी नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को। अमृतसर को बोलते हैं हम गोल्डन सिटी। ओके, चलो नेक्स्ट है पृथ्वी का स्वर्ग। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर को। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन है, जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो हम किस दर्रे का यूज करते हैं? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र नदी। तो गंगा को बोलते हैं पवित्र नदी, पूरा इंडिया ही जानता होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट है लीची नगर। तो लीची नगर किसे बोला जाता है? देहरादून को। देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक का रत्न। तो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। नेक्स्ट मलय का देश। तो मलय का देश कहा जाता है कर्नाटका को। और नेक्स्ट है मेघों का घर। तो मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। ओके, चलो मेघालय आगे बढ़ते हैं। और आगे है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। और याद रखना आप लोग, माउंट आबू के पास में ये गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू पर ही है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। याद रखना, ये अक्सर अब पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, ठीक है। और माउंट आबू पड़ता कहाँ है? तो ये अरावली रेंज में पड़ता है, ठीक है, अरावली रेंज में पड़ता है माउंट आबू। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो 3 स्टेट में है, कुछ ऐसे, केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में, ठीक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ओके, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। 2637 मीटर। याद रखना, जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को बोला जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर। ओके, चलो नेक्स्ट है, तो सॉरी गाइज, वीडियो यहाँ खत्म होता है और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।